हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज है मेरा फर्स्ट व्लॉग। सबके फर्स्ट व्लॉग वायरल होते हैं, देखते हैं मेरा होता है कि नहीं। सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने सबसे पहले कहा झाड़ू लगा लेता हूँ। मैंने झाड़ू उठाई और काम करना शुरू हो गया। हमारा घर बहुत ख़राब हुआ था तो मैंने कहा पूरा घर की सफाई कर लेता हूँ। सब कुछ बिखरा पड़ा था, मैंने सब चीज़ की सफाई की। सब चीज़ को सफाई की। पहले लाइट नहीं थी, फिर लाइट आ गई। पहले बहुत गर्मी थी और मोबाइल की बैटरी वगैरह कुछ नहीं था। मैंने फिर अच्छे से सफाई की। कलीन के नीचे बहुत डस्ट पड़ा हुआ है, चटाई के नीचे। ये देखें, मैं बहुत देर से मेहनत कर रहा हूँ पर बहुत बहुत गंदगी थी कमरे में। बहुत देर लगी मुझे ये सफाई करने में और हमारा कमरा बहुत गंदा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। हमारे घर लाइट भी, जब बारिश आती है तो लाइट नहीं होती। 3 दिन से हमारे पास बारिश आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना आज झाड़ू दे दूं, क्योंकि 3 दिन से आंधी आ रही थी हमारे पास, इसलिए टाइम नहीं मिलता था। फिर मैंने झाड़ू लगा के दूसरी उठाई और उसे वॉश करने लगा। उसे वॉश करने के बाद मैं कमरे में ले गया ताकि उधर कमरे में मार सकूं। और मैंने फिर कमरे में दूसरी मारना शुरू कर दिया। हमारा कमरा बहुत ही गंदा हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे सफाई नहीं हुई, पर हमें बहुत मेहनत हमने की इसकी सफाई करने में। ये बहुत गंदा लग रहा था, अब थोड़ा बेहतर हो चुका है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये घर के काम करने में। बहुत ही डस्ट होती है, डेली आंधी आती है, बारिश आती है, बहुत धूल जमा हो जाती है घर में, जिसकी वजह से हमें रोज़ सफाई करनी पड़ती है। फिर भी घर साफ़ नहीं रहता क्योंकि आंधियाँ आ रही हैं, बारिश आ रही है, जिसकी वजह से तूफ़ान आते हैं और फिर लाइट भी नहीं होती, खंभे गिर जाते हैं बिजली लाइट वाले, तो नेटवर्क भी नहीं होता। तो हमें बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं बारिश की वजह से। बारिश एक नेमत है, लेकिन जब बारिश आती है तो फिर हमारे पास लाइट नहीं होती। बहुत आधा आधा घंटा, कभी तो पूरा दिन लाइट नहीं आती, फिर एक दिन के बाद लाइट आती है। मैंने पोछा लगा लिया था, इसलिए अब मैं ऊपर छत पे जा रहा था। कुछ कपड़े थे वो डालने थे और मैंने कपड़े डालने लगा। ये सारे कपड़े गीले थे, मैंने कहा इनको ऊपर डाल दूँ। पहले मैंने धोए थे, धोने की वीडियो मैंने नहीं बनाई उस वक्त। सॉरी गाइस, उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनाई। अब यहाँ पे हम कपड़े डाल रहे हैं। ये कुछ मम्मी के कपड़े थे, कुछ अपने थे, कुछ बाबा के थे। ये सब आहिस्ता आहिस्ता से मैंने डाले। आज धूप निकली हुई थी तो मैंने कहा कपड़े धो के छत पे डाल देते हैं, वरना तो ये सूखेंगे नहीं, ऐसे ही पड़े रहेंगे। अगर मैं इनको आज ना डालता तो फिर ये पड़े रहते ऐसे। फिर दोबारा रात को जब हम बाहर सोते हैं तो डेली बारिश आ जाती है, डेली हमें रात को उठ के नीचे जाना पड़ता है। इसीलिए मैंने आज कपड़े धो दिए और डाल दिए। अब आधे घंटे बाद आधा दिन गुजर चुका था, फिर मैं आया हूँ। ये सारे कपड़े सूख गए थे तो मैंने इन्हें उतार लिया। अब इनको तय करेंगे। मैंने सबको उतार के चारपाई पे रखा और यहाँ पे तय करने लग गया। सारे कपड़े खैर आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा आंधी की वजह से लोग बारिश में हम इतने नहाए नहीं हैं। तो ये कुछ छोटी बहन के थे और कुछ मेरे, कुछ बाबा के थे। मैंने इनको जल्दी से तय लगाई। तय लगाने के बाद कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाएगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जैसे ही मैं इन कपड़ों को तय लगा के खड़ा होता हूँ और इन्हें रखने जा रहा था, तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जब मैं कपड़े तय कर रहा होता हूँ तो मुझे ज़रा सा भी पता नहीं होगा कि जैसे ही मैं कपड़े तय करके यहाँ से उठूँगा तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि मैंने जैसे ही कपड़े तय कर लिए और उनको समेट कर जान लगा के इनको एक साइड पे रख देता हूँ, तो जितना भी मेरे साथ ये हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। ये लास्ट बस कमीज़ रह गई थी, सलवार। मैंने इसको जल्दी से तय लगाई और इनको इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा करके मैं जैसे उठने लगा तो आप देखिए मेरे साथ क्या हुआ। जैसे मैं उठने लगा सारे कपड़े नीचे गिर गए। फिर से मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। अब फिर से मुझे इनको तय लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे बहुत फिर से मेहनत करनी पड़ी। आप लोग जल्दी से जल्दी मुझे सपोर्ट करें। बहुत गर्मी थी आज, मैंने बहुत मेहनत की और थक गया, फिर कमरे में जाकर लेट गया। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। खुश रहें, सब्सक्राइब कर दें।